कार्यक्रम के पुण्याचक हैं श्री सुनील, डॉक्टर निधि जैन, अध्यक्ष चातुर्मास सेवा समिति, सुविधि जैन, सात्विक जैन, अविरल जैन, समस्त परम गुरु भक्त, तरबाबू परिवार, हनुमान ताल, जबलपुर। श्री राकेश जी, श्रीमती रमा जैन, परम गुरु भक्त परिवार, शास्त्री नगर, दिल्ली। पूज्य गुरुदेव सत्संग की समस्त जानकारी हेतु संपर्क करें संघस्थ अंशुल भैया, पूर्सा वाले 8960004575। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं आपके साथ ज्योत्सना और आप सभी का स्वागत करती हूं आदिनाथ टीवी चैनल के कार्यक्रम श्रावक श्राविका संस्कार महोत्सव में। दर्शकों, मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित लॉर्डगंज के श्री विद्यासागर भवन में विगत 6 अगस्त 2024 को गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, जन जन के पूज्य जनसंत गुरु श्रवणोपाध्याय रत्नश्री विरंजन सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में श्रावक श्राविका संस्कार महोत्सव का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि संस्कार धानी जबलपुर के इतिहास में पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम में पति पत्नी के जोड़े में गुरुदेव द्वारा संस्कार प्रदान किए। तो आइए देखते हैं इस कार्यक्रम की पावन झलकियां। मध्य प्रदेश के जबलपुर स्थित लॉर्डगंज के श्री विद्यासागर भवन में विगत 6 अगस्त 2024 को गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य, जन जन के पूज्य जनसंत गुरु श्रवणोपाध्याय रत्नश्री विरंजन सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में श्रावक श्राविका संस्कार महोत्सव का आयोजन किया गया। संस्कारधानी जबलपुर के इतिहास में पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम में पति पत्नी के जोड़े में गुरुदेव द्वारा संस्कार प्रदान किए गए। इस अवसर पर सर्वप्रथम गुरुदेव सत्संग के पावन सानिध्य में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भक्त पूज्य गुरुदेव के साथ उत्साह के साथ चल रहे थे। तुम अपने भक्तों पे कृपा करते हो हे मुनिवर, उनको अपने चरणों में जगाते। शोभा यात्रा के दौरान जगह जगह भक्तों द्वारा गुरुदेव का पाद प्रक्षालन किया गया। तुम्हारे चरणों में हमको भी ज्ञान मिल जाए, तुम्हारे चरणों में हमको भी ज्ञान मिल जाए। सुबह पे वीरा 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 नाम। तदुपरांत श्रवणोपाध्याय रत्नश्री विरंजन सागर जी मुनिराज सत्संग श्री दिगंबर जैन संरक्षणी सभा पहुंचकर मंचासीन होते हैं। इस अवसर पर अनेक भक्त गुरुदेव के श्री चरणों में श्रीफल चढ़ाकर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जय वीरा वीरा महावीरा, जय वीरा जय। तत्पश्चात भक्तों ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज का चित्रानावरण कर दीप प्रज्वलन किया। जहाँ जहाँ ज्योति जलाई है, गुरु ने जहाँ जहाँ ज्योति जलाई है, काले काले बादलों में रोशनी सी छाई है। इस दौरान महिलाओं ने भक्तिमय नृत्य के रूप में मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। गुरु जी कुछ ऐसा वरदान मिल जाए, जुबां पे वीरा 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 नाम हो जाए, जुबां पे वीरा 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 नाम हो जाए। गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, गुरु जी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। इसके बाद उपस्थित जबलपुर नगर के भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का भक्ति और उत्साह के साथ पूजन किया। जब से
पर प्रत्येक भक्त झूम झूम कर गुरु भक्ति का लाभ प्राप्त कर रहे थे। तदुपरांत सौभाग्यशाली भक्तों ने श्रमणोपाध्याय रत्न श्री विरंजन सागर जी मुनिराज का पाद प्रक्षालन किया। जिसने भी संकट में तेरा नाम लिया, गुरुदेव का पाद प्रक्षालन करने के बाद भक्तों ने मां जिनवाणी प्रदान की। तेरा नाम लिया है। गिरने न दिया तुमने उसे थाम लिया है। गिरने न दिया तुमने उसे थाम लिया है। गुरुजी कुछ ऐसा इसी बीच श्रमणोपाध्याय रत्न श्री विरंजन सागर जी मुनिराज ने श्रावक श्राविका संस्कार महोत्सव के पूर्व समस्त जोड़ों को अपनी मंगलवाणी से अभिभूत किया। इतनी छोटी छोटी बातों पर बेमनस्ता होता है पति पत्नियों में, और एक दूसरे से बात करना बंद कर देते हैं, एक दूसरे से मिलना बंद कर देते हैं, और यहाँ तक स्थिति बना लेते हैं। कभी कभी तो शादी के पहले इतना प्यार दिखाते हैं, इतनी बातें करते हैं, और शादी के बाद पता नहीं कि वो कहाँ चली जाती बातें। तो आपका जो संबंध बना है बड़े किस्मत से बना है। एक मिनट जिंदगी नहीं बदलती है, एक मिनट में जिंदगी नहीं बदलती है। सोच लिया तो फैसला पूरी जिंदगी को बदल देता है। पूरी जिंदगी का एक मिनट का फैसला पूरी जिंदगी को बदल देता है। आप बड़े गंभीरता से इस बात को सोचिए, क्योंकि भगवान नसीब बदल सकते हैं, भगवान नसीब बदल सकते हैं, लेकिन नेचर नहीं बदल सकते। भगवान नसीब बदल सकते हैं लेकिन नेचर नहीं बदल सकते हैं। हमें नेचर स्वयं बदलना है, नसीब तो अपने आप बदल जाएगा। नसीब स्वयं बदलेगा, हमारा नेचर बदलेगा तो नसीब अपने आप स्वतः बदलेगा। व्यक्ति बदलना नहीं चाहता। ये माताएं हर चीज की फैशन करती हैं। अभी हरियाली तीज पे हरी चूड़ियाँ, हरी बिंदी, हरी साड़ी, हरी बच्चा भी होगा तो उसको भी हरा, हर चीज की मैचिंग करती हैं। मैं आपसे निवेदन प्रार्थना गुजारिश करना चाहूंगा, आज विरंजन सागर आपसे कहना चाहेंगे कि आप हर चीज का मैचिंग करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जीवन में विचारों का मैचिंग भी करिए परिवार के साथ। एक बार परिवार के साथ विचारों का मैचिंग करेंगे तो परिवार खुशियों से बनेगा, परिवार में खुशियां रहेंगी कि आपका परिवार बिखरेगा नहीं। और परिवार की ताकत बहुत बड़ी ताकत होती है। जो अकेले काम नहीं कर सकती है वो ताकत काम करती है। हम पहले मकान कच्चे थे, पहले के समय में मकान कच्चे थे पर रिश्ते बड़े सच्चे थे। मकान भले ही कच्चे थे पर रिश्ते बड़े सच्चे थे। मकान छोटे भली थे लेकिन दिल बड़े थे, दिल बहुत बड़े थे। हर घर का पूरा परिवार साथ में रहता था। आज मकान बड़े बड़े हो गए लेकिन परिवार छोटे हो गए हैं। परिवार छोटे हो गए। मकान बड़ा नहीं बनाइए, अपना दिल को बड़ा बनाइए, दिल बड़ा रखिए तो सब अच्छा होगा। समय संस्कारों का है और संस्कारों का एक मंत्र भी आपके सिर पर गुरु महाराज वह पुष्प के माध्यम से, पीले सरसों के माध्यम से मंत्रित करते हैं। तो आपको पता है कि जब मुनिराज एक पाषाण में संस्कार करते हैं, एक पाषाण में संस्कार करते हैं, सूर्य मंत्र देते हैं, तो वो पाषाण भगवान बन जाता है, भगवत्ता को दे देता है। जब कलश में संस्कार करते हैं तो जो कलश मिट्टी में जो पैरों के नीचे कूदा जाता था वही कलश सिर पर विराजमान हो जाता है। और जब यहाँ पर मुनिराज आपको संस्कार करेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपके अंदर की नेगेटिव ऊर्जा, आपके परिवार की नेगेटिव ऊर्जा, आपके अंदर के पूरे विचार पुराने वो पलायन करके पॉजिटिव ऊर्जा बनेगी। धर्म से जुड़ेंगे और धर्म से आपकी आस्था बनेगी, क्योंकि संस्कार महत्वपूर्ण होते हैं। मंत्र ऊर्जा जो होती है वो एनर्जी देती है और वो एनर्जी यहाँ से आपको मंत्रित अभी कर रहा हूँ मैं। अब सुन लीजिए,
आपको यहाँ पर शालीनता से बैठ कर के जो यहाँ से मंत्र बोला जाए, जो क्रिया बताई जाए, उस क्रिया को करना है। पहले यहाँ पर आपका बंधन, आपकी शुद्धि यहाँ पर मंत्रों के द्वारा की जा रही है और उसके बाद जो आप अपने अपने साथ में 7 बादाम, 7 इलायची, एक दीपक लाए हैं, तो जब दीपक कहें जब आपको प्रज्वलित करना है और जब आपको बादाम कहें तो 4 बादाम पुरुष वर्ग को हाथ में लेना है, 3 बादाम महिलाओं को हाथ में लेना और दोनों को हाथ एक दूसरे से मिलना चाहिए और दोनों के एक दूसरे के ऐसे ही इलायची में जब मंत्र बोलेंगे, जब करेंगे, जब क्रिया आपको बताएंगे और सिर जरूर ढकेंगे। इसके बाद गुरुदेव द्वारा संस्कार महोत्सव में सम्मिलित पात्रों को व्यसनों का त्याग कराया गया। कवन को मांस का सेवन नहीं करना, उसका महाराज ने त्याग कराया है। ठीक है। मधु, शहद जिसे कहते हैं, शहद कई दवाइयों में मिली होती है, हमें ऐसी दवाइयों का सेवन ना करें जिसमें शहद हो। ठीक है। कई बार लोग डॉक्टर कह देते हैं इस दवाई शहद के साथ खाना, तो हम गुड़ के सीरे के साथ या शक्कर के सीरे के साथ खा लें, शहद का उपयोग ना करें, क्योंकि शहद के एक बूंद में 7 गांव को जलाने के बराबर पाप लगता है। सोच लीजिए आप कितना बड़ा पाप कमा लेते हैं। ओम ह्रम उत्तम नमो सबसाण उत्तर सर्व दिशा आकर बिना निवारण निवारण मामेतान संधान रक्ष रक्ष ऊपर स्वाहा। ओम ह्रम नमो सबसाण पादो रक्ष रक्ष स्वाहा। तदुपरांत श्रमणोपाध्याय रत्नश्री विरंजन सागर जी मुनिराज ने अपने कर कमलों से संस्कार महोत्सव में उपस्थित पति पत्नी में जैन धर्म के संस्कारों का बीजारोपण किया। गुरु चरणों में आना है, संस्कार को पाना है। गुरु चरणों में आना है, संस्कार को पाना है। होनी अनहोनी सब क्या घट जाए रे, जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, जीवन पीछे तक आवाज। तुम्हें एसी में बैठा रहा है, टीवी और फ्रिज ला के दे रहा है, उसके लिए तुम एक बार धन्यवाद नहीं बोल सकते क्या? हम बाहर के लोगों से तो बोल देते हैं लेकिन अपने लोगों से नहीं बोल पाते हैं। यही गलती है कि आज हम बहुत दूर दूर होते जा रहे हैं। हम बहुत दूर दूर होते जा रहे हैं। अगर मेरे से गलती हो गई है तो हम डांटने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन सॉरी बोलने की ताकत नहीं है। इस अवसर पर अनेक श्रावक श्राविकाएं बढ़ चढ़कर भाग लेकर संस्कार ग्रहण कर रहे थे। व्यापार वृद्धि सर्व गुरु चरणों में उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाएं गुरुदेव के कर कमलों से संस्कार ग्रहण कर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे थे। लोग इतने भटक गए हैं कि शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, स्कूलों में शिक्षा मिल रही है, पर संस्कार नहीं मिल रहे। शिक्षाओं में अव्वल हो रहे हैं पर संस्कारों से बहुत अपरिचित से हो रहे हैं। हमसे बहुत दूर संस्कार चले जा रहे हैं। एक व्यक्ति बहुत गुस्से में अपनी देवी से लड़कर के आया और इधर आ रहा था तो दरवाजे में एक पैर मारा, दरवाजा खुल गया, एक जूता इधर गिरा, एक जूता उधर गिरा और आया महाराज से कहने लगा, महाराज मैं दीक्षा लेना चाहता हूं, मुझे दीक्षा दीजिए। तो जैसे ही ये बात कही महाराज बोले, भैया दीक्षा लेना है, मैं दीक्षा देने के लिए भी तैयार हूं, पर उसके पहले एक काम करना पड़ेगा।
बोले क्या काम करना पड़ेगा? बोले जाओ अपनी चप्पलों से क्षमा मांग करके आओ, जाओ उस दरवाजे से क्षमा मांग करके आओ। बोले महाराज वो चीज तो अजीव है, निर्जीव है, उससे क्षमा क्या मांगना? पूज्य उपाध्याय श्री वीरेंद्र सागर जी महाराज श्री ने, पूज्य सौम्य सागर जी हैं, विनिशोद सागर जी हैं, विश्वद्रक सागर जी हैं, आपके संघ ने जब देखा कि वर्तमान में आकर्षण क्रिया वृद्धि को प्राप्त है, वर्तमान में वशीकरण क्रिया वृद्धि को प्राप्त है, वर्तमान में उच्चाटन क्रियाएं वृद्धि को प्राप्त हैं, सम्मोहन क्रियाएं वृद्धि को प्राप्त हैं, प्रत्येक जीव अपने आप में येन केन प्रकारेण दुखी जीवन जी रहा है, और जब उसके दुख की बाहुलता वृद्धि को प्राप्त हो जाती है तो अन्य स्थानों पर जाकर वहाँ उसका उपचार खोजता है। पूज्य वीरेंद्र सागर जी महाराज ने वो उपचार लाखा भवन में लाके रख दिया। ये आचार्यों की, उपाध्यायों की, मुनियों की करुणा होती है। जितने भी दाम्पत्य यहाँ बैठे हैं, पहले मेरा उनसे प्रश्न यह है कि विवाह किया क्यों? नाम किसी के पता नहीं है, नजरे में ला लो और उत्तर दे दो। विवाह क्यों किया? भैया विवाह क्यों किया? देखिए प्रश्न बड़ा गंभीर है। भैया विवाह क्यों किया? बहुत अच्छी बात है। माताओं से प्रश्न है, आपने विवाह क्यों किया? अब इसमें वो भैया कह रहा, बोला हमने विवाह नहीं किया, हमारे पिता ने जबरदस्ती करवा दिया। तो भैया ऐसा है कि लड्डू मुंह में रखा जा सकता है लेकिन उंगली डाल के ठुसाया नहीं जा सकता। तो व्यर्थ के उत्तर नहीं, गंभीरता से उत्तर दीजिए, विवाह क्यों किया? संस्कारधानी जबलपुर नगर के भक्तों का ये सौभाग्य ही है जो नगर में पहली बार उन्हें श्रमणोपाध्याय रत्न श्री वीरेंद्र सागर जी मुनिराज के कर कमलों से श्रावक श्राविका संस्कार महोत्सव में सम्मिलित होकर संस्कार ग्रहण करने का अवसर प्राप्त हुआ और संपूर्ण कार्यक्रम भी सानंद रूप से संपन्न हुआ, जिसमें समस्त भक्तों का उत्साह भी देखते ही बना। दर्शकों, जबलपुर के लॉर्डगंज में श्रवणोपाध्याय रत्नश्री वीरेंद्र सागर जी मुनिराज सत्संग के सानिध्य में श्रावक श्राविका संस्कार महोत्सव का भव्य रूप में आयोजन किया गया, जिसमें सम्मिलित पति पत्नी के जोड़े में गुरुदेव द्वारा संस्कार प्रदान किए गए। दर्शकों, इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा और आप देखते रहिए आपका अपना आदिनाथ टीवी चैनल। जय जनेन्द्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री सुनील, डॉक्टर निधि जैन, अध्यक्ष चातुर्मास सेवा समिति, सुविधि जैन, सात्विक जैन, अविरल जैन, समस्त परम गुरु भक्त, तरबाबू परिवार, हनुमान ताल, जबलपुर। श्री राकेश जी, श्रीमती रमा जैन, परम गुरु भक्त परिवार, शास्त्री नगर, दिल्ली। पूज्य गुरुदेव सत्संग की समस्त जानकारी हेतु संपर्क करें संघस्थ अंशुल भैया, पोरसा वाले 8960004575।